अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइट राइटर। अल्लाह की मखलूक पर रहम करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। किसी भी मखलूक को खाना खिलाना भी मखलूक पर रहम करने के मुतरादिफ है। जो शख्स परिंदों को दाना डालता है उसे उसके ऐसे हैरानकुन असरात मिलेंगे कि आपने कभी देखे ना होंगे। अक्सर औकात इंसान की बड़ी बड़ी कामयाबियों के पीछे छोटे छोटे आमाल का हाथ होता है और बंदा छोटे छोटे आमाल को नजरअंदाज करता रहता है। हालांकि छोटे छोटे आमाल की अल्लाह के यहाँ बड़ी कदर कीमत है। हजरत अली इब्ने अबी तालिब ने कामयाबी का एक खास अमल और राज बताया है। कहते हैं कि एक शख्स ने हजरत अली से शिकायत की कि वो घर से जिस काम की नियत करके निकलता है तो उसे उसमें कामयाबी नहीं मिलती, ना ही दिन भर सुकून मिलता है। इमाम अली ने फरमाया, तुम हर दिन और हर काम का आगाज किसी अल्लाह की मखलूक को कुछ खिला कर किया करो, तुम्हें जिंदगी में कामयाबी और सुकून मिलेगा। उस शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरी तो इतनी गुंजाइश ही नहीं कि रोजाना मैं किसी को कुछ खिला सकूं। हजरत अली मुस्कुराए और कहा, क्या तुम्हारे घर में अनाज का एक दाना तक नहीं? तो उस शख्स ने कहा कि एक दाने से क्या होता है। हजरत अली इब्ने अबी तालिब ने फरमाया, याद रखो, ये जरूरी नहीं कि तुम अपनी वुसअत से ज्यादा दो, लेकिन जो भी दो बस खुलूसे दिल से दो। तुम अपने अनाज में से एक दाना भी अगर किसी परिंदे, कीड़े या किसी भी मखलूक को खिलाओ तो उस मखलूक की दुआ से तुम्हारे काम बनना शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे रिज्क में बरकत आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह को अपनी मखलूक से बेहद प्यार है। जब तुम अल्लाह की मखलूक पर रहम करोगे तो अल्लाह अपनी रहमत से तुम्हें माला माल कर देगा। और अल्लाह के इनामात के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक इंतहाई खूबसूरत वाकया बताती चलूं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक शख्स वफात पा गया। उसकी तदफीन के बाद उसके घर वालों में से किसी को ख्वाब में दिखा कि वो शख्स कब्र में खुशहाल बैठा है। देखने वालों में से किसी ने कहा, तुम तो गुनाहगार थे, इतने खुशहाल कैसे? तो पूछा गया, तुमने ऐसा कौन सा नेक अमल किया? तो उसने कहा, मैंने ऐसा कोई नेक अमल नहीं किया, लेकिन मेरे अजीजों अकारब ने तदफीन के बाद जब मेरे ऊपर मिट्टी डाली तो मेरे एक बच्चे ने गंदुम अनाज के कुछ दाने मेरी कब्र के ऊपर फेंक दिए और वापस चल दिए। परिंदे आए और एक एक दाना उठाते चले गए। उनमें से एक परिंदा ऐसा था जो सख्त भूखा था। उस परिंदे ने दाना उठाया और ये कहते हुए उड़ गया कि मालिक, जिस मकसद के लिए लोगों ने दाने यहाँ फेंके हैं वो मकसद पूरा फरमा दे। और मेरे बच्चे ने कब्र पर दाने इसलिए फेंके थे कि चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े दाना खाएंगे और मेरे बाप के लिए ये सदका जारिया बन जाएगा और इस अमल की वजह से मेरे वालिद की बख्शिश हो जाएगी। तो मेरे बच्चे ने मेरी बख्शिश के लिए भूखे परिंदे को दाना डाला। बस उसी दाने के सदके से अल्लाह ने मुझे कब्र के अजाब से बचाया है। हजरत रूमी फरमाते हैं, परिंदों, कीड़े मकोड़ों को खाना खिलाने वालों को अल्लाह 3 इनामात से नवाजता है। नंबर 1, उस घर में कभी फाके नहीं आते। नंबर 2, रब्बे कायनात रिज्क में बेपनाह बरकतें डालता है। नंबर 3, उसे हलाल रिज्क ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। चिड़िया वो वाहिद परिंदा है जो अपनी भूख मिटाने के लिए कभी भी खाना जखीरा नहीं करती। चिड़िया ने बाबा फरीद को बताया कि वो ऐसा अल्लाह पर मजबूत तवक्कल की वजह से करती है, जबकि दूसरे परिंदे जैसा कि कौवा और चील, उन्हें कोई एक्स्ट्रा खाना मिले तो वो घोंसले में ले आते हैं ताकि अगर किसी रोज खाना ना मिले तो वो अपनी भूख मिटा सके। चिड़िया ने बाबा फरीद को उस लफ्ज के बारे में बताया। चिड़िया ने कहा, मैं उस लफ्ज के बारे में जानती हूँ जिसकी बरकत से अल्लाह अपनी मखलूक को रिज्क अता फरमाता है, और वो लफ्ज और तस्बीह है सुबहान अल्लाह। ये लफ्ज जितना पढ़ने में हल्का है मीजान में उतना ही भारी है। जो शख्स 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़े उसकी 1000 नेकियां लिख दी जाएंगी और गुनाह मिटा दिए जाएंगे। चिड़िया का कहना था, अगर रिज्क की तंगी का सामना है तो वो अल्लाह पर मजबूत तवक्कल करे और 100 बार सुबहान अल्लाह जरूर पढ़े। यकीन जाने किस्मत और तकदीर ऐसे बदलेगी जैसे बदलने का हक हो। गरीबी अमीरी में बदल जाएगी इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।